सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपव्यय न करें। अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची, बेकार का जो खर्चा करते हो आप लोग, उसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पाठ में गांधी जी के माध्यम से बताई गई है इन सारी बातों को। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 6 अपव्यय न करें। प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वृक्षों का महत्व बताया। तो इसमें उन्होंने वृक्षों का महत्व बताया है, वृक्षों की महिमा, उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। तो पढ़ते हैं। भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। तो बच्चों, जो हमारा भारतीय नववर्ष है यानी कि भारतीयों का नया साल, वो कब से मनाया जाता है? चैत्र मास के प्रथम दिन से। ठीक है। और कब पड़ता है? शुक्ल पक्ष। मतलब दो पक्ष होते हैं हिंदी महीनों में, अगर हम देखेंगे दो पक्ष पड़ते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। दोनों 15-15 दिनों के होते हैं। ठीक है। उसमें उसी के हिसाब से तिथियां चलती है, प्रथमा, द्वितीया, प्रतिपदा। तो चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा से मनाया जाता है, जो भारतीयों का नया साल है। गांधी जी ने अपने, मतलब उस दिन की बात है ये, गांधी जी ने अपने एक साथी से कहा, जरा नीम की 2 पत्तियां ला दो। तो नए साल वाले दिन, भारतीयों का जो नया साल था उसके दिन की बात है। गांधी जी अपने एक साथी से, अपने एक मित्र से कहते हैं कि मुझे नीम की 2 पत्तियां ला कर दो। आज के दिन नीम की पत्ती खाने की परिपाटी है। परिपाटी यानी कि परंपरा है। गांधी जी क्या कहते हैं कि नीम की पत्तियां मुझे क्यों चाहिए? आज के दिन ये परंपरा है कि आज पहले दिन, नए साल का पहला दिन है और इस दिन 2 नीम की पत्तियां खानी चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति गया और नीम के पेड़ से एक टहनी तोड़कर ले आया। टहनी पर अनेक पत्तियां लगी थी। तो ये बात सुनकर वह व्यक्ति, जिससे गांधी जी ने कहा था, बहुत जल्दी से जाता है, नीम के पेड़ से एक टहनी को तोड़कर ला देता है, एक डाल को तोड़कर ला देता है, जिस पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई थी। उसने नीम की टहनी लाकर गांधी जी को दे दी और वह उस टहनी को लाकर किसको देता है? गांधी जी को दे देता है। गांधी जी उस टहनी को देखकर उदास हो गए और बोले, मैंने तो केवल 2 पत्तियां लाने के लिए कहा था और तुम ये पूरी टहनी तोड़ लाए हो। तो गांधी जी उसे क्या समझाते हैं? उदास हो जाते हैं उस टहनी को देखकर, डाल को देखकर, और कहते हैं उस आदमी से कि मैंने तो केवल 2 पत्तियां लाने के लिए कहा था और तुम पूरी टहनी तोड़ के ले आए। इन पत्तियों में भी प्राण है, देखना अब थोड़ी देर में ये सब पत्तियां मुरझा जाएंगी। तो वो कहने लगे, इन पत्तियों में भी प्राण होते हैं, तुमने इतनी सारी पत्तियां क्यों तोड़ दी? अब देखना ये थोड़ी देर में मुरझा जाएंगी। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं। जो पेड़ होते हैं हमारे स्वास्थ्य की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, रक्षक है ये हमारी श्वास द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। साथ ही साथ पेड़ और क्या काम करते हैं? यहाँ पर गांधी जी पेड़ों का महत्व बता रहे हैं। गांधी जी क्या समझा रहे हैं कि जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को लेते हैं, उसके बाद जब उस सांस को छोड़ते हैं, तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जो हमारी गंदी वायु है, दूषित जो वायु है, उसको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं जो पेड़ होते हैं। ठीक है, उसको साफ करने का कार्य करते हैं। ये हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसको ये ग्रहण कर लेते हैं और क्या करते हैं? फिर उसके बदले में हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में हमें प्राण वायु देते हैं। प्राण वायु किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है, वो देते हैं ये हमें। पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। तो पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन ना दे तो हम मर ही जाएंगे, इसलिए पेड़ पौधों को जीवन कहा जाता है। उनका विनाश करके हम अपनी हत्या करते हैं। अगर हम पेड़ पौधों का विनाश कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो एक तरीके से हम अपनी ही हत्या कर रहे हैं, खुद को ही मार रहे हैं हम। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। गांधी जी समझाते हैं कि पेड़ों से ही हमारा जीवन है, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। वह गांधी जी की बातों को, जो आदमी नीम के पेड़ की डाल तोड़कर लाया था, वो चुपचाप गांधी जी की बातें सुन रहा था। गांधी जी ने आगे कहा, हमें प्रकृति की दी हुई किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए।
ऐसी कोई भी चीज जो कि प्रकृति ने हमें दी है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, उसका हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी कि उसका गलत खर्च या उसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये गलत होता है। अब तो यही हो सकता है कि मैं अगले अनेक वर्षों तक प्रतिपदा के दिन नीम के पत्ते न खाऊं। और अब तुमने इतनी बड़ी डाली तोड़ दी है, इतने सारे तुमने पत्ते व्यर्थ कर दिए हैं, उनका अपव्यय कर दिया है, तो अब इसका एक ही उपाय है कि मैं अगले कई वर्षों तक, आने वाले कई वर्षों तक प्रतिपदा के दिन यानी कि नए साल के पहले दिन मैं नीम के पत्ते ना खाऊं, तभी इसकी भरपाई होगी। और हम लोग कितना करते हैं व्यर्थ खर्चा, तो सब गलत है। तो बच्चों, इस गांधी जी के माध्यम से इस पाठ में लेखक हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गांधी जी ने किया, अगर गलती से टहनी टूट गई तो उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले कई वर्षों तक वह नीम नहीं खाएंगे। तो हमें पेड़, साथ ही साथ हमें ये भी बताया उन्होंने कि पेड़ों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कभी भी व्यर्थ में नहीं काटना चाहिए। तो अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। हमने समझकर पाठ को पढ़ लिया है। परिपाटी परंपरा, रक्षक रक्षा करने वाला, श्वास सांस, दूषित अस्वच्छ, अपव्यय, गलत खर्च या अधिक प्रयोग। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना। करते हैं। इस पाठ में किस महीने की बात हो रही है? चैत्र, आषाढ़, फाल्गुन। तो पाठ में बात हो रही है चैत्र महीने की, जिसमें कि भारतीयों का नया साल पड़ता है। प्रतिपदा को किस वृक्ष की पत्तियां चबाने की परिपाटी थी? तो किस वृक्ष की पत्तियां चबाने की परिपाटी थी, परंपरा थी? आम की, नीम की, बरगद की? तो नीम की। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, प्राण वायु किस गैस को कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को। वृक्ष कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वृक्ष जो ग्रहण करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों जो वाक्य हैं वो अधूरे हैं। सामने कोष्टक में 2-2 शब्द हैं, एक सही है, एक गलत है। हमें उचित शब्द से वाक्यों को पूरा करना है। करते हैं। आज के दिन रिक्त स्थान की पत्ती खाने की परिपाटी है। नीम, आम। तो नीम, नीम लिख देंगे। नेक्स्ट है, वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के रिक्त स्थान है। भक्षक, रक्षक। तो वो रक्षक है हमारे स्वास्थ्य के वृक्ष। नेक्स्ट है, हमारी द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वृक्ष हमें रिक्त स्थान प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वो हमें देते हैं ऑक्सीजन। जो हमें वृक्ष हैं वो हमें देते हैं ऑक्सीजन। अगला है, हमें प्रकृति की दी हुई किसी भी वस्तु का रिक्त स्थान नहीं करना चाहिए। व्यय, अपव्यय। तो हमें अपव्यय, गलत खर्चा नहीं करना चाहिए, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य हैं, हमें बताना है सही या गलत। करते हैं। गांधी जी ने कहा कि आज के दिन संतरे खाने की परिपाटी है। तो ये गलत है, नीम के पत्ते खाने की परिपाटी थी। गांधी जी के साथी ने नीम के पेड़ की टहनी तोड़ी। बिल्कुल सही। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। गलत, वो हमारे लिए उपयोगी हैं। हमें प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। गांधी जी ने अगले अनेक वर्षों तक नीम की पत्तियां न खाने का निश्चय किया। ये भी बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से 2 सीख ग्रहण की। एक तो जो वृक्ष है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लाभकारी है, साथ ही साथ हमें कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रयोग और गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।